हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। जो पाठ के नाम है बातचीत, ठीक है। इसका पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे बाहर आपको नहीं आएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो के देख कर जाइएगा, तो क्वेश्चन को फोड़ कर आइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका सब बउआ लेखा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत बउआ लिखा है कि देख लीजिए क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी है, ठीक है। रचना कौन है? सी। बातचीत पर नहीं मार दीजिएगा, इस पर नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। आपका ये रचना है रोज, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो निकलता है मवाद और धुआं निकलता है, ठीक है। अगर आप जो है किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, ठीक है, तो आपके मन में जो भी इस मवाद का, यहाँ समझिए पहले मवाद का मतलब समझिए। मवाद का मतलब क्या होता है, जैसे आपको घाव हो गया, घाव से जो पीज निकलता है, पीज पीला पीला, ठीक है, वही उसी को हम मवाद कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी दो व्यक्ति से दिल की बात, ठीक है। तो अंदर के जो भी मवाद होगा, जो भी अंदर आपके दिल में खराब चीज़ होगा, और बात की करते करते, ठीक है, धुआं बनकर या मवाद बनकर वह निकल जाएगा, ठीक है। मन आपका पूरा स्वतंत्र हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, आपको किसी भी काम करने में मन लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो बातचीत के जरिए आपको भाप बनकर बाहर निकलता क्या है, तो मवाद और धुआं, दिल की बात, नैनों की जो बात, या नैना जाने वाला ही बात करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, ठीक है। तो पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक, ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, ठीक है। बहस करके ए में है, बी में झगड़ा करके। इसका सी आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा क्या? बातचीत के जरिए, ठीक है। क्योंकि आपके मन में कोई भी दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, ठीक है, तो दो आदमी से बातचीत करिएगा तो आप मवाद या धुआं बनकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बिना बात कर ले तो नहीं निकलता है। आपका 1 मिनट आपका फ़ोन नहीं आ जाता है, ठीक है, तो टेंशन हो जाते हैं, वहीं 2 मिनट बतवा लेते हैं, तो ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, ठीक है। तो यह जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इसके पिता का नाम है बेनी प्रसाद। क्या नाम है? बेनी प्रसाद। बी से बेनी, बी से बी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह जो है बाल कृष्ण भट्ट की है। आपको रचना तो याद करना ही होगा, जितना रचना है वह याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह जो है एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो यह जो है भारतेंदु युग के थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। अवाक का मतलब होता है मन से, ठीक है, पूरा मौन होकर, पूरा शांत होकर बात करना, ठीक है। अवाक का मतलब पूरा शांत, ठीक है। एक बार खो कर बात करना। देखते हैं बकलोलवा सा बात करते रहता है अपना अथी से, पूरा खोल रहता है, आगे कुछ भी हो जाए, खाना पीना सब त्याग देता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अवाक होकर बात करना, ठीक है। अवाक होकर बात करना समझ में आ गया। आपको खाना पीना सब कुछ त्याग देना है कि हाँ बात कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। पूरा शांत, पूरा मौन से बात करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आत्मीयता, ठीक है। क्या है? आत्मीयता।
संवाद कर रहे हैं तो आप जो आत्मीयता से बात करते हैं तब संवाद कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, बी में है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्ता स्वयंवर रचना है, जो रचना है श्रीनिवास दास की है, ठीक है, ये ना मान दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट के, याद कर लीजिएगा, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या आंसर हो जाएगा सी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, दो सहेलियों के बीच में जो बात होता है उसका बात रस का समुद्र जैसा होता है, वह क्या बात है, ठीक है, पूरा मग्न से खोकर सब बात करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वाद विवाद संवाद क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक है। चलिए 17 नंबर सॉरी क्वेश्चन देखिए कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो यह निकाला था हिंदी प्रदत्त, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है, तो यह का निबंध है, क्या है निबंध, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो यह जो है फ्राइडे के मुंह से, इसका आंसर हो जाएगा ये, फ्राइडे के मुंह से प्रथम बार बात सुना, ठीक है, कौन, रॉबिन्सन क्रूसो, कितने वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट है, इसमें कुछ नहीं है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, क्या बतलाना चाहते हैं आप बताइए सुंदर तरीका से, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, आप जो है किसी से भी बात कीजिएगा, ठीक है, अगर बात करने में आपको मन लगेगा तो मन करता है उससे हम बात करते रहे, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, बातचीत की शैली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने, इसका आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो ये तो आपको रट्टा मारने वाला है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान, क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो आगे पढ़वे किए थे हिंदी प्रदत्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदत्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, हिंदी प्रदत्त नामक मासिक पत्रिका जो निकाला है बालकृष्ण भट्ट कब निकाला है, ये आपको बताना है, तो 1877 में निकाला है, कब निकाला है, 1877। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नांदी पाठ, ठीक है, नाटक जब आप करते हैं उसका शुरू में जो भी मंगल पाठ होता है उसको हम नांदी पाठ से जानते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला, तो आपको पिछला क्वेश्चन में था या 16 वर्ष तक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब प्रथम बार रॉबिन्सन क्रूसो किसका मुंह देखा, किसका आवाज़ सुना, तो फ्राइडे की, ये भी याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 का बहुत आसान है, बउआ लिखा है, तो बेन जॉनसन जी ने कहा था, क्या कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन ने किया था, ठीक है, कोई दिक्कत।
चलिए अगला क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह जो मत है एडिसन का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिसन, ए फॉर एप्पल, ठीक है। यानी असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसने कहा था? एडिसन ने। दो व्यक्ति, एगो आप है, एगो आपका ये हिप्पी वाली है, दोनों गोता बात कर रहे हैं, ठीक है, मन की बात कर रहे हैं, अच्छा से बात कर रहे हैं, तो असल बात दो बीच के में होती है, तीसरा बीच आ जाता है तो बात घुमा देते हैं। तीसरा अगर टपक गया तो देखा ना, स्कूल न जाए के रही है, पन्नावा है ना, कहाँ जाई है, ये सब बात करने लगते हैं, बात घुमा देते हैं। चलिए अगला देते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो। कितने लोगों के बीच? दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बातचीत में मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर आप बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी बकलुलिया से, ठीक है, तो क्या हो जाता है? मन को हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, मन नहीं लगता है। अगर ना बात होता है दोनों में तो टेंशन हो जाता है, खाना पीना सब त्याग देते हैं, तो हल्का हो जाता है मन बात करने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति से। सही बात है। अगर वाक शक्ति ना होती, बोलता कोई मनुष्य नहीं, तो गूंगी सृष्टि कैसा रहता? पूरा गूंगा रहता, सुन सन्नाटा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर की, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह जो है यूरोप के लोगों में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो यह जो है रचनाकार या आधुनिक काल के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।